एसआईआर आखिर है क्या, एसआईआर में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और इसकी प्रोसेस क्या होगी। इस वक्त चारों तरफ एक ही चर्चा चल रही है, वो है एसआईआर को लेकर के कि एसआईआर आखिर है क्या, एसआईआर में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और इसकी प्रोसेस क्या होगी। कुछ लोग इतने ज़्यादा पैनिक हैं कि कहीं हमारे वोट डालने की अधिकार को तो नहीं छीन लिया जाएगा, और कुछ लोग बिल्कुल ही इससे बेखबर हैं जो इसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं ले रहे हैं। तो ये मैसेज, ये वीडियो उन दोनों लोगों के लिए है। तो एसआईआर जो है, इसकी फुल फॉर्म है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन। ये 2003 से पहले एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बार हो चुका है, लेकिन पिछले 20 सालों में किसी कारणवश ये नहीं हो पाया। एसआईआर का पर्पज़ और मकसद क्या है? एसआईआर का जो पर्पज़ है वो उन वोटर्स को लिस्ट से बाहर करना है जो मर चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, या फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो गए हैं, माइग्रेट हो गए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यूपी में डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में रहता था, अब मैं किसी और सिटी में, दिल्ली में, मुंबई में, हरियाणा में, किसी और स्टेट में या किसी और सिटी में जाकर के मैंने वहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है। अब मेरा जो 2 जगह रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो एक जगह से उस नाम को काट दिया जाएगा वेरिफिकेशन के बाद। एसआईआर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? एसआईआर में सबसे पहले 2003 के बेस पर वोटर्स को वेरीफाई किया जाएगा, जिनका नेम 2003 की वोटर लिस्ट में है, उसके बेस पर उनके नेम को वेरीफाई किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, मेरे फादर का नेम है, तो उसी के अकॉर्डिंग, उसी के बेस पर, उसी को बेस बनाते हुए बाकी सारे मेंबर्स का भी नेम उसमें ऐड कर दिया जाएगा। किसी एक फैमिली मेंबर का नेम है, तो उसके बेस पर बाकी मेंबर्स का नेम भी ऐड कर दिया जाएगा। इसमें आपकी भरपूर बीएलओ हेल्प करेंगे। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अनाउंसमेंट है, बीएलओ आपके पास कम से कम 3 बार आएंगे। वो आपको एक फॉर्म देंगे, वो आपको सबमिट करके बीएलओ की हेल्प उसमें ले सकते हैं आप लोग, और वो फॉर्म, उसकी एक कॉपी बीएलओ अपने पास रखेगा और दूसरी कॉपी आपको दे दी जाएगी। दूसरा सवाल ये है कि एसआईआर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एसआईआर में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, उसमें से आप कुछ भी डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, मूल निवास। इसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी कार्ड दिखा सकते हैं, या फिर सरकारी ज़मीन के कागजात अगर आपके पास हैं तो आप वो दिखा सकते हैं। इसी तरह 10th या 12th की मार्कशीट के बेस पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं। बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो इसकी कंप्लीट प्रोसेस आपको बता देंगे। थैंक यू।